नमस्कार। जय श्री राम। आज 3 विषय मैं लेके आया हूँ और इन 3 विषयों में आप लोग इस वीडियो को ज़रूर सुनें और फिर इस 3 विषय के बारे में यह ज़रूर अपना मत दीजिएगा कि ये सत्य है या असत्य है, गलत है या सही है। इस विषय को मैं लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि बहुत ही ज़रूरी था। आइए हम जानते हैं। सर्वप्रथम पहला विषय यह है कि बस भी फ्री चल रहा है, रेल भी फ्री चल रहे हैं, फिर भी झूठ फैलाया जा रहा है। हमारे देश में मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं इस समय। तो फिर भी सब झूठ फैला रहे हैं। क्यों झूठ फैलाए जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। इतनी बड़ी महामारी कोरोना वायरस का चल रहा है, फिर कुछ मंदबुद्धि वाले झूठ फैला रहे हैं। क्यों? यह विषय बहुत बड़ा विषय है, इसको जानिए। मोदी जी, योगी जी की कार्यशैली देखकर बहुत से ऐसे मंदबुद्धि वाले को हजम नहीं हो रहा है। सरकार जो कि मोदी जी हैं, इस समय प्रधानमंत्री हमारे देश के माननीय मोदी जी हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इसमें भी सभी पार्टी वाले राजनीति कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए कि इस समय कोरोना जैसे महामारी फैला हुआ है और इसमें भी राजनीतियां कर रहे हैं, तो शर्म की बात है। शर्म आनी चाहिए। इस देश की जनता देख रही है, इस देश की जितनी भी जनता आवाम है वह ये सब कार्य सभी पार्टियों का देख रही है। कौन क्या कर रहा है देश के लिए, इस देश के लिए कौन क्या कर रहा है और जनता ज़रूर देख रही है। दूसरा विषय आइए हम बता दे रहे हैं कि आज सवेरे सवेरे ही हमने सोशल मीडिया फेसबुक को ऑन किया, तो उसमें एक वीडियो देखा। बड़ी शर्म की बात है कि एक भीम आर्मी का, वो शायद भीम आर्मी वाले ला लगता था, जिसने जय भीम के नारे लगाते हुए यह कहा कि हमारे दुश्मन मुस्लिम नहीं ब्राह्मण हैं। ये शर्म की बात है कि आप किसी एक जाति या किसी को सही और किसी को गलत ठहराना, यह शर्म की बात है। चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे कोई भी हो, बड़ी शर्म की बात है। और यह कहते हुए उस लड़के ने ऐसी भाषा बोला कि हम कह नहीं सकते। तो मैं उस भाई को यह कहना चाहता हूँ कि अरे भाई, मैं तुमसे पूछता हूँ कि ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ब्राह्मणों ने तुम्हारा क्या हड़प रखा है? ब्राह्मणों ने तुम्हारे साथ क्या किया है जो तुम इतना पिलपिला गए हो? क्यों इतना पिलपिला रहे हो तुम लोग? यही मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ, क्यों पिलपिला रहे हो इतने? इनसे यहाँ तक कि ये जो शख्स है, जो व्यक्ति था, जो लड़का था, वो यहाँ तक कि भगवान श्री राम जी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे यह पता चल रहा है कि ये एक प्रकार का अनपढ़, बेवकूफ़, ईर्ष्यालु प्रकृति का मानव है। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ब्राह्मण तो
हमेशा से आशीर्वाद ही देते हैं। आज भी एक ब्राह्मण तुमको आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जिसमें शांति मिले वही शांति तुम्हें दे। और मैं एक बात कहता हूँ, अगर तुम्हें इतनी ही ब्राह्मणों से नफरत है तो ब्राह्मणों के यहाँ आना जाना, खाना पीना, बातचीत, ब्राह्मणों से संपर्क तोड़ क्यों नहीं देते तुम लोग भीम आर्मी वालों? क्यों ब्राह्मणों से जब इतना चिढ़न है, इतना जलन है, तो क्यों तुम लोग ब्राह्मणों के साथ रहते हो, ब्राह्मणों के यहाँ जाते हो? ब्राह्मण तो तुम्हारे यहाँ खाने पीने नहीं जाते, तुम क्यों खाने जाते हो? तुम क्यों जाते हो तुम लोग ब्राह्मणों के यहाँ शादी ब्याह पार्टियों में, या उनके यहाँ कार्य करने के लिए? ब्राह्मण तो तुम्हें नहीं बुलाते, या तुम ब्राह्मण को बुलाते हो तब भी ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ नहीं जाते, या ब्राह्मण तुमको बुलाते हैं तुम मना कर दो, नहीं जाएंगे जब इतनी ईर्ष्या है ब्राह्मणों से। तो मैं तो यही आशीर्वाद दूंगा, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, शांति दें, शांति दें। तुम्हारी जैसी बुद्धि है उस प्रकार की तुम्हें फल मिले, जो कर्म है वैसा ही फल तुमको प्रदान हो। तीसरा शब्द, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे की बारी है कि एक और वीडियो मैंने फेसबुक पे ही देखा, और शायद सभी के लिए आश्चर्य की बात है। आप लोग आज नहीं तो कल वो वीडियो ज़रूर देखेंगे। उसमें सीधे तौर पे एक जो दिखा, जिसमें एक भाई जय वाल्मीकि, जय श्री राम का नारा लगाते हुए वाल्मीकि समाज को बचाने का अनुरोध कर रहा है कि वाल्मीकि समाज को बचाया जाए, क्योंकि आज के समय वाल्मीकि समाज ज़्यादातर करके अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कोई ईसाई बन रहा है तो कोई क्या बन रहा है, तो कोई क्या बन रहा है, कोई क्रिश्चियन बन रहा है, कोई मुस्लिम बन रहा है, कोई बौद्ध बन रहा है। अपने धर्म, अपनी संस्था को छोड़ के, अपनी जो रहन सहन है, जो जिस हिसाब से तुम्हारे पूर्वज जहाँ पे रहते आए हैं उसको छोड़ के तुम लोग कहीं जा रहे हो। वह भाई अपनी समाज, वाल्मीकि समाज से अपील कर रहा है कि अगर आप लोग ऐसे ही चेंज होते चले जाएंगे तो वाल्मीकि समाज में कोई नहीं रह जाएगा। इस संस्था को चलाने वाला, वाल्मीकि शब्द कहने वाले सब भूल जाएंगे, वाल्मीकि जी का अपमान करेंगे। तो इसलिए हम आप सबसे विनम्र निवेदन करते हैं उस शख्स के तरफ से कि उस शख्स की आवाज़ को सुनिए कि वो क्या कह रहा है। वाल्मीकि समाज की अच्छाइयाँ हिंदू धर्म की, जो वाल्मीकि समाज की अच्छाइयाँ थी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म की अच्छाई, वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े योद्धाओं की दुहाई दे रहा था। वो वाल्मीकि समाज के बड़े बड़े योद्धाओं की दुहाई कि उनके नाम पे चलिए, उनके नाम को आप लोग अनुसरण करिए। यह उस शख्स ने कहा और कहते हुए दुहाई दे रहा था कि अपना धर्म परिवर्तन मत करो, नहीं तो वाल्मीकि समाज खत्म हो जाएगा, इसकी महानता खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म, रामायण की बात, कहीं आप भी रामायण पढ़ोगे, उस शख्स ने रामायण की भी बात कही थी कि जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है उसको अगर आप लोग भी पढ़ेंगे, जितने भी वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे कहूँगा कि आप लोग एक दफ़े बाबा वाल्मीकि जी के, महर्षि वाल्मीकि जी के, भगवान वाल्मीकि जी के रामायण को पढ़ो, तो कभी भी दूसरा धर्म नहीं अपनाओगे। ये सत्य मैं बता रहा हूँ। ये हमारे 3 आज के विषय थे। इस विषय को मैं इसलिए लेके आया था कि एक तरफ
राजनीति कैसी चल रही है, दूसरी तरफ समाज में व्यवहार कैसा चल रहा है, तीसरी तरफ ये समाज अपने समाज को बचाने के लिए अनुरोध कर रहा है। एक तरफ बुराई, दूसरी तरफ राजनीति उलट-पुलट, तीसरी तरफ कि वह शख्स अपनी प्रजाति, अपनी धर्म, अपनी जाति को बचाने की दुहाई कर रहा है, उनका अनुसरण करवा रहा है। जो उनके योद्धा थे बड़े-बड़े, जो रचयिता थे, जिनको भगवान की उपाधि वाल्मीकि जी को मिली, उनकी दुहाई दे रहा है, रामायण की दुहाई दे रहा है कि अपनी समाज को बचाइए। तो मैं भी यही कहूँगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या नहीं रहा, इस पे ज़रूर अपना मत दीजिएगा। नमस्कार, जय श्री राम।